नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। अभी जो देश में माहौल चल रही है उस माहौल में चुप रहना जायज़ नहीं, क्योंकि बात जब अपनी हक की हो, समानता की हो, बराबरी की हो, सुरक्षा की हो, तो हमारी शिक्षा खामोशी पे मुहर नहीं लगाती। हमारे समाज का इतिहास ही संघर्ष से भरा है और ये संघर्ष आज भी जारी है। एक तरफ भारत को हम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता वाली देश मानते हैं और उसी देश में एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म ली जो एक इंसान को इंसान से छोटा बना दिया, और वो व्यवस्था है जाति व्यवस्था। वही व्यवस्था जिसमें एक को पूजनीय तो दूसरे को अछूत बना दिया। एक के लिए गुरुकुल, हाथ में कलम, तो दूसरे के गले में हांडी और कमर पे झाड़ू बांध दिया। और वहीं से एक भेदभाव और जातीय ध्रुवीकरण की लकीर खींच दी गई, और ये लकीर आज तक हमारे समाज को इंसान नहीं बनने दिया। और ये भेदभाव सिर्फ समाज तक नहीं, आज उच्च शिक्षण संस्थानों में भी दस्तक दे दिया। और ऐसे पिछले कई गंभीर मामला ने यूजीसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अंततः 15 जनवरी 2026 को यूजीसी को अपना नया गाइडलाइन जारी करना पड़ा, जिसमें उन्हीं सभी बातों को और मजबूती और सुचारू रूप से लागू करने की बात की गई। लेकिन इस नए कानून को एक जातिगत और राजनीतिक रूप दे दिया गया और अभी इसका घोर विरोध किया जा रहा है। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वही कर रहे हैं जब हमारे ऊपर बाहरी संकट आती हैं तो हम हिंदू बन जाते हैं और हम नारा लगाते हैं, जात पात की करो विदाई, आपस में हम भाई भाई। लेकिन जब हम अपने अधिकार, हक, समानता, बराबरी, सुरक्षा की बात करते हैं तो हम फिर से दलित, ओबीसी, एससी, एसटी में बच जाते हैं। आपको याद होगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने एक मंडल आयोग की गठन की थी, जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी और उस आयोग का भी पुरजोर विरोध किया गया था। और उस वक्त भी विरोध करने वाला कोई और नहीं था, वही लोग थे जो आज यूजीसी का विरोध कर रहा है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि हमारे समाज के लोग ही चाहते हैं कि हम उसके बराबरी में ना आए।